अफगानिस्तान से ऐसी मोहब्बत की पींगे कैसे चढ़ गई। आप तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, उनको तालिबान कहते हैं, उनको उनको देशद्रोही कहते हैं, क्या कुछ आप लोग कहते थे आज से 2-4 माह पहले। आज जब आपको पता चला कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, आपने सोचा कि पाकिस्तान के जो सबसे करीब पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको वर्गलाओ और दहशतगर्दी फैलाओ। देखिए आप किसी भी मकसद में तालिबान बैड आप तालिबान क्या है, गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है और किसकी किसकी परिभाषा है? तालिबान जो है इल्म हासिल करने वाले को कहते हैं तालिब, ठीक है। तालिबान उससे इकट्ठे को कह दिया। आप मैं गुड और बैड की तो बात ही नहीं करते, हम सीधा सीधी बात करते हैं कि तालिबान, ठीक है। एक तालिबान वो है जो वर्गलाए हुए हैं आपके, जिनको दहशतगर्दी सिखाई आपने। एक तालिबान वो है जिसमें जो इस वक्त हुकूमत में है, अफगानिस्तान को चला रहे हैं पूरे। अब जरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं हिंदुस्तान में भी, आपके बहुत सारे दहशतगर्द होंगे जिनको जो आपसे नहीं संभलते होंगे। इसी तरह अफगान हुकूमत, हाँ, नहीं, जैश मोहम्मद जैसे थे, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे थे, जिनका इलाज बखूबी किया जा रहा है। भारत में भी ऐसे बहुत दहशतगर्द हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उनका इलाज भी बखूबी किया जा रहा है, जिन्हें आप पालते हैं, पोसते हैं, संरक्षण देते हैं। मेरे अंदर चीख चिल्लाहट की तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से थका हुआ हूँ। आप लोग सुने तो ठीक है, मुझे बोलने दीजिए, वरना आप 3 लोग हैं हिंदुस्तान से, आप बात कीजिए। मैं ये कह रहा था, देखिए आपने जो कुछ चाहते थे वो नहीं हुआ। अभी अगर आप अपने गिरेबान में झांके, 3 लोग बैठे हैं हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान पूरा सुन रहा होगा आपका। आप सिर्फ घूम करके देखिए, क्या इस वक्त खित्ते में या आपके पड़ोसी ममालिक में या जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, आपके साथ इस वक्त कौन खड़ा है? क्या आप तनहा नहीं है? क्या आपको मोदी सरकार ने उस डगर पे नहीं पहुंचा दिया कि आप गड्ढे में गिरने वाले हैं? कुआं खोदते लोगों के लिए थे, गिरने वाले आप खुद हैं। क्या आपके हालात बेहतर है? क्या आपके अवाम सुख चैन से रह रहे हैं? क्या सिख वहां खालिस्तान के जो नारा लगाते थे वो आजाद है? क्या मकबूजा कश्मीर के लोगों पे 7 लाख फौज आपने नहीं लगाई? ये चीजें आप अपने गिरेबान में झांकिए, बजाय इसके कि दूसरों की सरहद पार देखिए, दूसरों के मुल्क में दंगा फसाद करने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान पे सुबह शाम शो कीजिए। इससे बेहतर है कि अपनी आवाम का हालात ठीक कीजिए, अपने मुल्क को ठीक कीजिए, अपने मुल्क के इरशाद अहमद जी, यही बात तो पाकिस्तान पर निर्भर करती है। सुनिए अच्छा इरशाद जी, मैं समझ सकती हूँ, अभी आपने कहा कि आप थके हुए हैं, जैसा पाकिस्तान की सेना की अभी हालत है वैसी अभी आपकी भी है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन बात यही बात तो परिभाषा आप पर भी निर्भर करती है। हाँ भाई, आपको बार बार हिंदुस्तान की चिंता हो रही है। हिंदुस्तान तो फिर भी 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान का क्या हाल है? हिंदुस्तान में तो मेक इन इंडिया चल रहा है, हिंदुस्तान में एम्स है, IIT है, और लगातार इतने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान का हाल कहां है? और आपके सेना अध्यक्ष हैं, आपके सेना प्रमुख हैं, वो तो भाई इतना ही है तो घर को संभालिए ना, इतना ही है तो क्यों भारत के साथ में पंगा लेने पर उतारू हैं शरदेंदु जी? ये अगर इतना ही है तो क्यों पंगा लेना चाहते हैं? ये घर संभालता नहीं है। पाकिस्तान में एक बौखलाहट हो रखी है, एकदम खिसियाहट वाली स्थिति है। जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सेना को कंट्रोल करना चाहिए, उनको हिदायतें देनी चाहिए, वो बैकग्राउंड में चले गए। असीम मुनीर जो जिहादी सोच रखते हैं वो फोर फ्रंट पे आ रखे। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप नेबरहुड को कैसे कंट्रोल करें। अफगानिस्तान जब से आपके अगेंस्ट चला गया है और हिंदुस्तान से उसकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है, एक अलग तरीके का आपके यहाँ एंग्जाइटी बढ़ गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तो टूट गया, क्योंकि अफगानिस्तान एक तरफ से, हिंदुस्तान एक तरफ से, ईरान तीसरी तरफ से, तो एग्जिस्टेंस कहां गया आपका खत्म हो गया एग्जिस्टेंस। और अमेरिका की बातों पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तमाम धोखे, तमाम वादा फिर वो हो सकती है। आप तो ये मत करिए कि अमेरिका आपके पास आ जाएगा या अरब मुल्क आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो अस्तित्व है वो बहुत कमजोर है। आपकी फितरत गलत है। आप बार बार ऐसी चीजों को बोलते हैं जिसको वर्ल्ड एक्नॉलेज नहीं करती। टेररिज्म का हब है, हाफिज सईद आपके आका हैं, ये सारी चीजों को मान लीजिए। आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आपका देखिए $11 बिलियन का आपने हेरा फेरी कर दी IMF लोन की। उसका आपको कितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, उसका डेटा ही आपको नहीं मिल रहा है। तो आपका अमेरिका साथ देता है तो थोड़ा सा आपको IMF का लोन मिल जाता है। आप मुस्लिम वर्ल्ड में जाके कटोरा मारते तो कुछ फाइनेंशियल एड आ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि अभी इरशाद जी ने भी बार बार ये बात कही, अगर मैं अफगानिस्तान की ही बात करूं, बार बार इनको लगता है कि भाई इंडिया ने अफगानिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई आज या कल का थोड़ी है, या फिर अभी विदेश मंत्री अगर आए, ये इन्वेस्टमेंट
तो बहुत पहले से चला आ रहा है। और दूसरी बात ये, और अमेरिका ने अभी इनको जिस तरह से एक झुंझुना पकड़ा दिया है और ये सब्ज़बाग दिखाने शुरू किए हैं, तो इनमें एक अलग कॉन्फिडेंस है। ये अमेरिका के दम पर इंडिया से पंगे लेने का सोच रहे हैं, लेकिन इनको भी जरा समझने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका भारत पे ज्यादा भरोसा करता है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। देखिए, दो तीन चीजें मैं बोलूंगा नैना जी। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। सेकंड, एक सिल्क ट्रेड रूट हुआ करता था, उससे हमारा ट्रेड हुआ करता था। तमाम तरीके की डायनेस्टी, जिसमें लोधी डायनेस्टी है, उनसे हमारा इंटरेक्शन रहा है। मिडवल मॉडर्न पीरियड में हमारा इंटरेक्शन रहा है। जब भी वहां एक अलग तरीके की सरकार बनी, उस समय हमारे रिलेशन जरूर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, लेदर का बिजनेस है, तमाम ट्रेड एंड ट्रांजिट वो अच्छा रहा है। अफगानिस्तान के तमाम स्टूडेंट हिंदुस्तान में पढ़ते रहे, और किसी भी अफगान से आप पूछ लें कि आप पाकिस्तान से ज्यादा अलाइन करते हैं या हिंदुस्तान से, किससे ज्यादा एफिनिटी है, तो वो डेफिनेटली हिंदुस्तान के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और यही हाल देखिए इनके तमाम बलूचिस्तान का है। ये चार इनके जो सूबे हैं ना, ये पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान तो एक अलग सोच से बना था, इनको फोर्सफुली एकजुट करके पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन वो ऑर्गेनिकली एक हो ही नहीं पाए। लिहाजा चार दिशा में चारों प्रांत जाते हैं, और उनके मन में आज भी हिंदुस्तान बसा हुआ है। उनके जो आम नागरिक हैं बहुत शरीफ हैं, सियासतदार बदमाशी करते हैं, सब सियासतदार ऐसी रणनीति चलते हैं जिससे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़े बने रहे। नहीं तो पीओके तो हमारा था, आपने कैसे अपने कबायली वहां भेज के आपने कब्जा कर लिया। सीज फायर, हिंदुस्तान हमेशा पीस लविंग रहा, इसलिए हमने अपने बार अपने टर्म्स पे सीज फायर हम करते हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर में आपके डीजीएमओ ग्राउंड पे आ गए तो हमने बोला चलिए सीज फायर, हमने आपके टेररिस्टों को मार दिया, उनके तमाम ठिकानों को नुकसान पहुंचा दिया। सीज फायर आपने रिक्वेस्ट किया, हमने मान दिया। तो आपके हम हमेशा देखभाल करते रहे हैं, लेकिन आप टेररिज्म का रास्ता छोड़ दीजिए, हम आपस में साथ को फिर से रिवाइव करेंगे, हम आपके लिए बातें करेंगे। मुझे लगता है भारत की गलती यहीं पर हो जाती है, पाकिस्तान को यूं ही छोड़ देने पर, दया करके माफ कर देने पर। जबकि हम जानते हैं पाकिस्तान का जो एक तरह से रवैया और फितरत होती है वो इसी रूप में होती है। आप जितना उसको सहलाएंगे वो उल्टा पलट के काटेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं संजीव मलिक जी, मैं जरा चाहूंगी इस पर जरूर इंटरव्यू करें, क्योंकि कुछ देर पहले जिस तरह से यहाँ पर हमने सुना था, सज्जाद बुखारी जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पता नहीं उलझुल कई अलग अलग दावे किए, और उनके दावे आधे से ज्यादा हवा हवाई, और इन्हीं हवा हवाई दावों के माध्यम से अपनी जनता को वो झुंझुना देने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरनल जो कियोस्क है उससे माइंड डाइवर्ट रहे। नैना मैम, देखिए, मुझे जो सब पत्रकार महोदय थे, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप के तथ्य वो पेश करेंगे। ये तथ्य नहीं है, बेसिकली एक बरगलाने वाली बातें हैं। देखिए, ये टारगेट करते हैं वहां की आम जनता को, जो रेडी पे लगाती है, जो बेचारी गरीब है और जिनके पास शायद घर भी ठीक से नहीं है। वो लोग क्या है कि मोबाइल पे शायद इनकी बातें सुन के वाई वाई करते हो और इनको तालियां देते होंगे। इनसे तो अच्छे पत्रकार मुझे वो लगते हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूब पे आकर कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और अच्छा इंसान वो होता है मैम कि जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके और ये करे। देखो, सुधार का पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना कि हाँ, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं एंड लेट्स वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट। अब ये लोग कह के, अभी हमारे जो बैठे हैं पाकिस्तानी मेहमान, ये कह रहे थे कि उसका अफगानिस्तान का बाप कौन है, पाकिस्तान का बाप कौन है, 80 साल पूरे पाकिस्तान का बाप कौन है। आप अलग थोड़ी थे, हमसे तो आप पैदा हुए, और आपने जब हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने खंजर भोंका। मैं इसको एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं, आप पाकिस्तान को सोने से मालामाल कर देना ना मैम, ये सोने का भी खंजर ही बनाएंगे और उसको छुरा का भोंकेंगे, क्योंकि इनका इतिहास भरा पड़ा है पूरे उदाहरण से। बनाना जानते भी तो संजीव मलिक जी, एक बात, आप जो भी बात कर रहे हैं आप उसको पूरा कीजिएगा, लेकिन एक बात और मेरे मन में बार बार आती है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है ये। तो जिस तरह से यहाँ पर इनके सेना प्रमुख गीदड़ भपकी दे रहे हैं न्यूक्लियर अटैक की, न्यूक्लियर परमाणु युद्ध को लेकर, तो मुझे लगता है फिर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा ही इस तरह की होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिस एडवेंचर किया जाता रहे, और हिंदुस्तान में ऐसी जो उनको लग रहा है कि इतनी ग्रोथ, इतनी शांति आखिर क्यों नजर आती है। मैम, दो बात। पहलगाम से पहले इसी फील्ड मार्शल ने पहलगाम के ऊपर या हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर कुछ ऐसे अभद्र और बहुत ही ऑफेंसिव शब्द बोले थे। उसके बाद 10 या 12 दिन के बाद पहलगाम इन्होंने कराया, जहां पे लोगों की आइडेंटिटी, रिलीजन पूछ के उनको मारा गया। हालांकि एक उसमें हमारा मुस्लिम ब्रदर भी था कश्मीर से,
दूसरी बात, फील्ड मार्शल मुनीर का काम है लोगों को भड़काना, संदेश देना, अपने प्रोक्सीज को एक्टिव करना। ये हम मान सकते हैं कि कुछ ये कर सकता है, कुछ अपने प्रोक्सीज को भेज के फिर बदमाशी करने की कोशिश कर सकता है। हमने ना अटैक किया, हमने पहलगांव पे अपने जो हमारी बेटियां हैं देश की, उन बेटियों के सुहाग का सिंदूर जिन्होंने मिटाया, उनको हमने मिटाने का काम किया। रही बात ये कि जो आज इन्होंने दी है, ये पाव पाव के बम हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से एनालाइज कर रही है। और ऐसा नहीं, चलो मैं आपको छोटा सा बताऊं, इन्होंने जो पाव पाव के पत्थर दिए ना कश्मीर की जनता के हाथ में फेंकने के लिए, ये पाव पाव वर्ड इन्होंने वहां से उठाया है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30 साल तक वहां की जनता से पत्थर फेंकवाए 500 रुपए देके, वहां के लोगों को मरवा दिया, पूरी जनरेशन खत्म करवा दी इन्होंने। और ये लोग बैठकर तमाशा देखते हैं। आप एक बात सुनिए, एक दिन मेरे ख्याल से एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि बहुत दिन ज्यादा दूर नहीं, हो सकता है हम लोग देखने के लिए ना बचे, वो दिन दूर नहीं, इट विल बी पाकिस्तान और पंजाब ओनली। लेट मी, जिस स्थिति से बढ़ रहे हैं, जिस पॉलिसी को ये लेके चल रहे हैं, इन्होंने अपने अवाम को बर्बाद कर डाला। आज किस दम पे बात कर रहे हैं मैम, ये वो लोग हैं जो खुशी खुशी टूल बनना पसंद करते हैं। और सर यही तो वजह है, देखिए यही वजह है कि अब उनको इसी बात की तकलीफ है कि तालिबान को इन्होंने इसी रूप में अपना एक प्रॉक्सी वॉर के लिए इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, और उन्हें लग रहा था कि भाई तालिबान उनका हथियार बनेगा, और वो एक तरह से जिस तरह से कहेंगे कि भाई पाकिस्तान की सेना बोलेगी सिट डाउन तो वो सिट डाउन हो जाएंगे, पाकिस्तान की सेना बोलेगी आप स्टैंड अप तो वो अप हो जाएंगे। लेकिन अब तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इन पर भारी पड़ रहे हैं, वो इन पर भारी पड़ रहे हैं। तालिबान वो लड़ाके हैं, लोकल लोग हैं, बैटल हार्डन्ड है, वो इनको 20 साल तक रगड़ेंगे, इनका एक एक सिरिंज डाल के इनका खून तक निकाल लेंगे। ये मैं थोड़े हार्श वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं कि शायद इनको सभ्य भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती है। रही बात मुनीर क्या कर रहा है मैम, प्योरली डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, प्योरली लोगों का। अभी लद्दाख का जो आंदोलन जो उन्होंने किया था, इनके 250, 300, 400 लोग मार डाले इन्होंने, इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है बोलते हुए? 250 लोग थे, ठीक है, उनको समझाते, आप ठीक से लेके जाते, उनकी बात को सुनते, और जो ठीक है अपने हिसाब से उसको टैकल करते। क्यों 250, 350 लोगों का कत्ल कर डाला आप लोगों ने, और हमसे बात करते चूहे खाने की। यस, अभी उनसे खुद के घर तो संभाल नहीं रहे। शरदेंदु जी से मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। शरदेंदु जी, लेकिन लास्ट बात यही, जैसे सर ने कहा कि इसके पहले भी पहलगाम से पहले ऐसी ही गीदड़ भपकी नजर आई थी और भेज दिए थे अपने आतंकी, तो ये भी जो धमकी है इसके बाद में अब इंडिया और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर रहेगा। देखिए, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है, पाकिस्तान पे किसी भी तरीके से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फितरत ही गलत है। पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, जो भी एम्यूनिशन है, जो भी आपके पास युद्ध लड़ने के वेरविदौल हैं, उसका इस्तेमाल आप हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं। हम इस वास्तविकता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं, हमारी तैयारी पूरी है, हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। और लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें, हर बार हमने इस लेवल ऑफ एस्केलेशन को आपको सबक सिखाने के लिए ज्यादा सीवियर एक्शन लिए हैं। पहले बालकोट, अब ऑपरेशन सिंदूर, इस बार आपने हिमाकत की तो जैसे हमारे आर्मी चीफ ने कहा है, शायद भूगोल पे आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बड़ी बात है सर, ये बिल्कुल सही बात है। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का भूगोल बिगाड़ने की कोशिश में अगर नजर आते हैं, कहीं ये पूरी तरह से नक्शे से गायब ही क्यों ना, कहीं गायब ही ना हो जाए। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं, भारत की जो मिसाइलें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि क्या इस्लामाबाद से लेकर इनका एक एक जर्रा है वो पूरी तरह से अस्तित्व से खत्म हो जाएगा।